हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ग्रुपिंग डेटा का मीन डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्रुपिंग डेटा लिया है, एक टेबल लिया है और इस टेबल के थ्रू हम सीखेंगे कि डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे निकालते हैं। तो चलिए पहले हमें क्या करना है कि एक टेबल रेडी कर लेना है। ये तो क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। यहाँ पे लिखा क्लास इंटरवल और यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये है क्लास इंटरवल और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 4, 2, 1, 1। ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसका हमें मीन निकालना रहेगा। तो हम इसको डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड इस पे अप्लाई करके मीन हम निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है होता है वो देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला होता है वो होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये होता है डायरेक्ट मेथड का फार्मूला, जहाँ पे वेयर सिग्मा इज इक्वल टू सम। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी विधि से डायरेक्ट मेथड से हम इस टेबल का मीन निकालने वाले हैं। तो पहले हमें क्या करना है कि टेबल रेडी कर लेना है। ये इस तरह से दिया रहेगा और हमें ये टेबल रेडी करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे जो चीज़ क्वेश्चन में दिया वो लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल ये दिया है। फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, उसका कॉलम हो गया। ये दो कॉलम दिए रहेंगे। अब हमें निकालना है मिड वैल्यू। तो यहाँ लिख देंगे मिड वैल्यू और मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अब लास्ट जो कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ इंटू एक्स। ये हो गया कॉलम। तो इसमें हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3 4। क्लास इंटरवल कितना दिया है, 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ये दिया है क्लास इंटरवल और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 0 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 10 to 20 इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, 20 to 30 इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 एंड 30 to 40 इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 1 और इसका भी दिया गया है 1। तो ये क्वेश्चन में दिया है। अब हमें मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो मिड वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है इसका जो ये नंबर लिखा है 0 और ये 10, इस साइड के जितने भी वैल्यू हैं इनको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट। तो यदि हमें एक्स निकालना है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। तो 0 और प्लस 10, 10 होगा, 10 का हाफ करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये यहाँ राइट कर देना है। इसी तरह ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है,
इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे तो 10 एंड 20 30 हो जाएगा। 30 का हाफ कितना होगा 15, तो यहाँ 15 ऐड कर देंगे। इसी तरह 20 एंड 30 50 हो गया, 50 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 25। इसी तरह 30 और प्लस 40 70 हो गया, 70 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 35। इसी तरह 40 प्लस 50 इन दोनों को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, 90 का हाफ 45। तो इस तरह हम निकाल लेते हैं मिड वैल्यू x। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्या करना है, जो पहला दिया है लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देना है। तो 0 प्लस 10 होगा, 10 का हाफ कितना हो गया 5। अब हमें देखना है कि इसमें कितने की गैपिंग है, क्लास साइज़ क्या है। तो सब में 10 की गैपिंग है, तो जितने की गैपिंग आएगी वो इसमें ऐड करते हुए लास्ट तक चले आएंगे। जैसे 10 की गैपिंग है तो 5 में 10 ऐड करेंगे 15, 15 में 10 ऐड कर देंगे 25, 25 में 10 ऐड कर देंगे 35 एंड 35 में 10 ऐड कर देंगे 45। तो इस तरह आप भी निकाल सकते हैं मिड वैल्यू। तो चाहे आप दोनों को ऐड करके हाफ करके निकालिए, या जो पहला लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया है इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए और जितने की गैपिंग सम में है 10 की वो ऐड करते हुए चले आइए। अब लास्ट में हमें निकालना है f इंटू एक्स। ये जो फ्रीक्वेंसी है f और ये x इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का मल्टीप्लाई 5 में तो ये हो जाएगा 10, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10, 4 का मल्टीप्लाई 15 में तो 15 4 जा 60, 2 का मल्टीप्लाई 25 में तो ये हो जाएगा 50, 1 का मल्टीप्लाई 35 में तो 35, 1 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो ये आएगा 45। तो इस तरह इसका कॉलम कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड कर लेना है, सिग्मा f निकालना है और ये जो लास्ट में आया है वो हमें सिग्मा fx निकालना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इस कॉलम को और इस कॉलम को। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 एंड 4 6, 6 एंड 2 8, 8 एंड 2 10, तो ये आ गया 10। इसी तरह इसको ऐड करेंगे तो 10 एंड 60 ये हो गया 70, 70 एंड 50 120, 120 में 35 ऐड करेंगे तो 155, 155 में 45 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो इस तरह सिग्मा fx को का जब हम सम किए तो वो कितना आ गया 200। अब हम डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला होता है वो राइट करेंगे, लिखेंगे मेन इज इक्वल टू, और मीन इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मेन इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। अब जैसे वैल्यू दिया है वैसे पुट कर देंगे। सिग्मा fx कितना आया है 200, तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू 200 एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो सिग्मा f कितना आया है 10, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो इस तरह इसका मीन कितना आ गया 20। तो इस तरह हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकालते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।